सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने वाला एक बहुत ही शानदार एस्पेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो कंटिन्यूस टेंस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसके प्रीवियस सेशंस को देखा होगा, उन सेशंस में मैंने आपको डिस्कस किया है प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस और उसी कंटिन्यूशन में मैंने आपको एक और नया एस्पेक्ट डिस्कस किया था जिसका नाम था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे। यदि नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के पहले आप वो तमाम वीडियो को देखेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जिस तरीके की बनेगी ना, उसके बाद आपको ये सेशन बहुत ही आसान लगने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे वो भी आपके आज के सेशन को कनेक्ट कर पाएंगे। एंड मेरा जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, वो है कॉन्सेप्चुअल लेवल अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप करना। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया ना तो लाइफ लॉन्ग आपको दूसरी बार सेम चीज़ों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज टेंसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दे प्ले वेरी वाइटल रोल, है ना। तमाम एस्पेक्ट को लर्न करना, टेंसेज के एस्पेक्ट को लर्न करना, वर्ब्स के फॉर्म को लर्न करना, है ना। फिर किस वर्ब के साथ क्या सब्जेक्ट का एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अंडरस्टैंड करना। एंड देन यू शुड अंडरस्टैंड the concept of tenses, the structure, and then you practice the same in a proper and effective manner. Then only they will give you the best of the best results. जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना पड़ेगा, देन आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी आपके, देन यू शुड प्रैक्टिस। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा अप्रोच ही ऐसा होता है कि सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूँ। जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस में अभी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ इसके नेक्स्ट सेशंस में, उसके बाद में आपकी जो है वो प्रैक्टिस भी जम के कराने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कॉन्सेप्ट लेवल पे यदि हम बात करें तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इसके जस्ट प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जिस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लर्न किया था उसी तरीके से हम पास्ट सिंपल टेंस के पहले स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। स्ट्रक्चर के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टेंस की पहचान क्या होती है, राइट। पहचान के बाद फिर आप उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जिस तरीके से हमने देखा था उसी तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को लर्न करने की कोशिश करते हैं। सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होता क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें भी देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड, जहाँ पर भी ये कंटिन्यू वर्ड दूंगा ना, कंटिन्यूस है, व्हाट डज इट मीन कि इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर वर्ब में आईएनजी या वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिस भी तरीके से आपने लर्न किया है ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और यदि इसकी पहचान की बात करें तो देखो हिंदी वाले स्टूडेंट जो होते हैं ना वो बेसिकली इस तरीके से लर्न करते हैं कि रहा, रही या रहे आकर क्या आता हो, था, थे, थी, ठीक। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक फ्रेंड्स है। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, रहा था, ये रहा था, ठीक। वह इंग्लिश पढ़ा रही थी तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रही थी। वे इंग्लिश पढ़ा रहे थे, सो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रहे थे, ठीक। सो रहा, रही, रहे आकर था, थे, थी आता हो, ये हिंदी की पहचान हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। और यदि हम सेंटेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। इज द आइडिया क्लियर। तो ये सबसे बेसिक पहचान हो गई। देखो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान आपको समझ में आ गई, उसके बाद आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सी वर्ब की आपको फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक। चलो अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम यदि अफर्मेटिव की बात करें, राइट, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो क्या होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस, देखो वहाँ जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देख रहे थे उसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब अप्लाई की थी, इज एम आर। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्रेंड्स, वाज, वर। देखो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस में 3 हेल्पिंग वर्ब थी, पास्ट कंटिन्यूस में ओनली 2 ही हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी या मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा फ्रेंड्स का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। इज द आइडिया क्लियर। अब देखो सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। उसी कॉन्सेप्ट को यदि आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये जो वॉज है ना हेल्पिंग वर्ब, ये किसके साथ यूज होगी फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, ही, शी, नेम और इट, ठीक। दूसरा वर की बात करें हम तो ये कहाँ पर यूज़ होगा फ्रेंड्स, ये किसके साथ यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होंगे, यू, वी, दे और नेम्स के साथ। यहाँ पर नेम्स है, यहाँ पर नेम है, राइट। यहाँ पर एक नाम
और यहाँ पर एक से ज़्यादा नाम। अब डाउट ये आता है आई, तो आई को मैंने पहले भी आपको बताया था, बीच में रखा था। यहाँ पर आई जो है इनके साथ जाता है, मतलब आई के साथ क्या यूज़ होगा फ्रेंड्स, वॉज। ठीक, तो हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा था मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब देखो पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है फ्रेंड्स, टीच। ठीक, अब टीच फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगाना है इसके अंदर, आईएनजी, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, टीचिंग। तो इसी सेंटेंस को यदि मैं अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में पुट करने की कोशिश करूँ तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, सब्जेक्ट मेरे पास क्या है यहाँ पर आई, और आई के साथ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या मैं यूज़ करूँगा फ्रेंड्स, वर। आई वॉज, देन मेन वर्ब क्या है आपके पास, पढ़ाना, पढ़ाने को हमने क्या बोला, टीच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचिंग। आई वॉज टीचिंग, क्या पढ़ा रहा था मैं, इंग्लिश, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। इज द आइडिया क्लियर। तो अफर्मेटिव को हमने स्ट्रक्चर देखा, अफर्मेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब देखा, किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करेंगे, राइट। फिर मेन वर्ब में आईएनजी अप्लाई की, एंड देन ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से हमने एक सेंटेंस बनाया, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई वॉज पढ़ा रहा था, है ना। पास्ट की बात करें, पढ़ा रहा हूँ बोलेंगे तो प्रेजेंट में हो जाएगा, राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। यहाँ हम पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। इज द आइडिया क्लियर। तो ये हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसका नेगेटिव और इंटरगेटिव बता देता हूँ। तो देखो ये हमने देखा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या देखा हमने, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखा। ठीक, अब हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की यदि बात करेंगे तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, वॉज, वर, और मैंने आपको बताया था नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। सो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, वॉज और वर, ठीक, प्लस इसके साथ क्या अप्लाई कर देंगे आप, नॉट, देन एज इट इज़ लिख देंगे आप मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सो वहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा था क्या, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, ये हमने अफर्मेटिव का सेंटेंस लिखा था जस्ट अभी। ठीक, इसी का हम जब नेगेटिव बनाएंगे, सो नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर को यदि हम फॉलो करें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। इज द आइडिया क्लियर। इस तरीके से आप इसका नेगेटिव बना लेंगे। अब देखिए अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इसके बाद हम कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में बेसिकली अभी मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशंस में बताया आपको। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इंटरोगेटिव का फ्रेंड्स। इंटरोगेटिव के मल्टीपल टाइप्स हम देखेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। अभी आगे आने वाले सेशंस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बताऊँगा इंटरोगेटिव के, जिसमें रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, राइट, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, जिसमें सब्जेक्ट अननोन है ना, मल्टीपल, मतलब बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। लेकिन उन प्रैक्टिस के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लास पहले दे रहा हूँ। उसके बाद डे बाय डे हम सारी प्रैक्टिस करेंगे। एंड बिलीव मी, यदि आपने इन सेशंस को फॉलो किया, सो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना फ्रेंड्स, वो कॉन्फिडेंस वहीं से आता है जब आपकी कॉन्सेप्चुअल लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट हैविंग, they don't understand the concept. If they are not having the conceptual level understanding, then they cannot perform. And while speaking, they are always in a doubt or in a dilemma that if they are speaking correct or they are committing some mistakes, right? तो वहाँ पर वो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं या वहाँ पर वो सही बोल रहे हैं, उसके बीच में क्या रहता है, हमेशा उनको डाउट रहता है, राइट? तो उस डाउट को दूर करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे क्या, कॉन्सेप्ट क्लास। और कॉन्सेप्ट क्लास हम आज डिस्कस करेंगे किसकी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इज द आइडिया क्लियर? सो चलो हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो इसको हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, वॉज, वर, जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, एंड देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। इज द आइडिया क्लियर? सो वॉज वर से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वॉज आई टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरीके, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करेंगे आप, क्वेश्चन मार्क, राइट, क्योंकि इंटरोगेटिव है। ठीक, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर देखे, किसके, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के एंड इंटरोगेटिव के, उसी का हमने एक एग्जाम्पल देखा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश,
वॉज आई टीचिंग इंग्लिश। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट लेवल की क्लास है फ्रेंड्स। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मल्टीपल तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, ठीक। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सारे सब्जेक्ट के साथ, सारे सब्जेक्ट मतलब ही, शी, नेम, यू, वी, दे और नेम्स मतलब एक से ज़्यादा, इन सभी के साथ आपको क्या करना है, जम के प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो अभी पहले आप इसको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, इनके सेंटेंस बनाओ, प्रॉपर लिखो फ्रेंड्स, एक कॉपी बना लो, एक बढ़िया सी नोटबुक बना लो जिसके अंदर डे टू डे जिस तरीके से मैं सेशंस आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तमाम कॉन्सेप्ट्स आप लर्न करो, उनको लिखो, अपने नोट्स बनाओ। अपने नोट्स की एक बात ही अलग होती है, ठीक। कोई भी टीचर आपको कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो, बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट मेकिंग योर नोट्स देन यू विल डेफिनेटली कमिट सर्टेन मिस्टेक्स, राइट। तो आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आप क्या करो, अपने पर्सनल नोट्स बनाते चलो, सेशन को पॉज करो, सेशन यदि समझ नहीं आया तो फिर से देखो, जो भी डाउट रहता है कमेंट करो, राइट। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। इज द आइडिया क्लियर? तो इस तरीके से आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इज द आइडिया क्लियर? तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियोस। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने सेशन को शेयर नहीं किया लोगों के साथ तो आप जरूर शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक। अपने रिलेटिव्स में सेशन को लाइक ज़रूर करो, यदि आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं, आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप ही के सपोर्ट से मैं सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड एन्जॉय लर्निंग इंग्लिश विद विवेक, राइट। थैंक यू।